मजदूर वो है जो प्रोफेशनली मजदूर है। इसमें परमेश्वर ने कहा वो लोग जो 24 आवर मेरा काम करेंगे, फुल टाइम मिनिस्ट्री करेंगे, ऐसे प्रार्थना करो कि परमेश्वर कहता कि परमेश्वर मजदूरों को भेजे, क्योंकि खेत पके हुए हैं। ये एक दर्शन था। जैसे अगर हम बाइबल में मिरेकल्स को देखें, वो जब लंगड़ा चलाया पतरस और यूहन्ना ने, वो कैसे चलाया? बाइबल कहती वो प्रार्थना करने के लिए जा रहे, वो लंगड़ा चलाने के लिए नहीं जा रहे थे। मोस्टली लोगों की लाइफ्स और मिनिस्ट्रीज में मिरेकल्स क्यों नहीं होते? क्योंकि मान लीजिए परसों क्रूसेड है, आज प्रार्थना चल रही, परमेश्वर उस क्रूसेड में मुझे यूज करना, मुझे इस्तेमाल करना, तेरा काम हो। 2 दिन मैंने प्रार्थना की, क्रूसेड खत्म, प्रार्थना खत्म, अब फिर से वही चीजें, वही दुनियावी चीजें। तो परमेश्वर ने आपको इस्तेमाल किया कि आपने परमेश्वर को इस्तेमाल किया? आप प्रभु को यूज मत करें, प्रभु को अपने आप को यूज करने दें। तो जब मैं अपनी लाइफ में मीटिंग्स करता हूं या क्रूसेड्स करता हूं, हाँ उन दिनों में मैं प्रार्थना मेरी ज्यादा होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रेगुलर डेज में मेरी प्रार्थना सिर्फ 2 घंटे की। ऐसा कभी नहीं होता। रेगुलर डेज में भी मैं प्रार्थना की हालत में हूं, प्रेजेंस में हूं। चाहे मैं अपने परिवार के साथ कहीं बाहर आया हूं, तब भी मैं अपनी प्रार्थना और बाइबल रीडिंग की हालत में हूं। मेरा कनेक्शन परमेश्वर के साथ है, और इसीलिए वो लोग ज्यादा इस्तेमाल होते हैं जो प्रभु को यूज नहीं करना चाहते। कुछ खराब हो गया, 3 रात के रोजे, प्रभु ठीक कर दे। लिवर खराब, प्रभु जी 2 रात के रोजे। लिवर ठीक, तू कौन मैं कौन। अब पास्टर्स की चुगलियां, अब सब कुछ चल रहा है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। हमारी लाइफ में रेगुलरिटी होनी चाहिए, कांस्टेंट हमें प्रार्थना और उपवास में और बाइबल रीडिंग में रहना होता है। तो पतरस और यूहन्ना ने जब वो लंगड़ा चलाया, जब हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं उस आयत को, तो वचन क्या कहता है, वो क्या कर रहे थे वहां पर जब उन्होंने उस लंगड़े को चलाया? तो वचन कहता है कि पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। तो वो प्रेयर करने के लिए जा रहे थे, प्रेयर करने के लिए जा रहे थे, लंगड़ा चलाने के लिए नहीं जा रहे थे। वो ये देखने नहीं जा रहे चलो कुछ लोगों को हील करे। प्रार्थना अपनी रेगुलर लाइफ। और देखिए प्रार्थना का कितना बड़ा महत्व था उनकी जिंदगी में, कितना बड़ा महत्व था प्रार्थना का, कि वो उठे, अभी तो घर में एक एक्स्ट्रा कमरा हो, वहां जाने का आलस है लोगों को। इमेजिन करो घर से निकलकर जाना और चर्च में जाकर स्पेशल प्रार्थना करना और फिर वापस आना। प्रार्थना का महत्व था उनकी लाइफ में, और परमेश्वर ने उनके द्वारा लंगड़ों को चंगा किया। हालेलुया। पौलुस शहर के बाहर प्रार्थना करने के लिए जा रहा था, और वहां उसे कुलीन एक औरत मिलती है जिससे सुसमाचार सुनती है, पूरे घराने समेत बपतिस्मा लेती है। बहुत से पास्टर्स आज बहुत बड़ी बड़ी रूहों को बचाना चाहते हैं, बहुत काम करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनका लाइफस्टाइल जो है वो प्रेयर वाला नहीं है, बाइबल रीडिंग वाला, कनेक्शन वाला नहीं है परमेश्वर के साथ। यहां पर भी वो प्रेयर करने के लिए जा रहा है और लोग बपतिस्मा ले रहे हैं और साल्वेशंस हो रही है। यहां पर वो प्रेयर करने के लिए जा रहा है और हीलिंग्स हो रही हैं। हीलिंग्स एंड साल्वेशन किनकी लाइफ के द्वारा हो रही हैं? जिनकी लाइफ में प्रार्थना का एक बड़ा महत्व है। इसलिए मैंने कहा था कि प्रार्थना पहाड़ एक परमेश्वर हमें देगा, प्रेयर माउंटेन हमें देगा, जहां 24 घंटे वहां पर प्रार्थना चलती है। एक टीम फास्टिंग में दिन रात आपके लिए बैठती है और वहां आपके लिए प्रार्थना करती है, दिन रात। आप इमेजिन करो जब से प्रेयर माउंटेन खुला है, वहां रोज दिन और रात के रोजों में लोग होते, रोज एवरीडे एक टीम 24 घंटे। और वो सोते नहीं है, सोना नहीं है। वहां 2-2 घंटे रेस्ट होती है, आधा घंटा पौना घंटा प्रेयर, 1-1.5 घंटा रेस्ट, आधा घंटा पौना घंटा प्रेयर, 1-1.5 घंटा रेस्ट। आपके लिए कितनी प्रेयर्स वहां पे हो रही हैं आप इमेजिन नहीं कर सकते। और वो क्या था? वो एक दर्शन था जो परमेश्वर ने मुझे दिया, कि प्रार्थना का एक डेडिकेटेड स्थान होगा जहां पर सिर्फ प्रेयर होगी, कोई काम नहीं, कोई ऑफिस नहीं, कोई कुछ नहीं, जस्ट
प्रेयर्स, शाम को आप वहां पे जुड़ते हैं लाइव, हजारों क्या लाखों लोगों ने बरकत पाई, हीलिंग्स पाई। 80 से 90 देश रोज जुड़ते हैं उस प्रार्थना के साथ और एवरी डे लोग हीलिंग्स को और डिलीवरेंस को पाते हैं। वो क्या था? एक दर्शन था जो परमेश्वर ने मुझे दिया। काफी साल लगे उसे पूरा होने में, लेकिन जब वो हुआ आज हम उसका असर देखते हैं। अभी तो बहुत चीजें होने वाली है वहां पर प्रेयर माउंटेन में भी। अब मैं रिवील करूंगा नेक्स्ट लेवल, अगला लेवल क्या है प्रेयर माउंटेन का। तो परमेश्वर बहुत 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 बरकत देने वाला परमेश्वर है। आमीन। तो मैं ये आपको बता रहा हूं कि किस तरह से अब परमेश्वर ने कहा मजदूर थोड़े हैं। तो एक गुड न्यूज मैं आपको देना चाहता हूं। सबसे पहले हम उन पिक्चर्स को देखेंगे, वीडियोस नहीं देखेंगे, हम पिक्चर को देखेंगे। बाइबल कॉलेज, एक नया बाइबल कॉलेज, हम जानते हैं कि कुछ साल पहले बाइबल कॉलेज की ओपनिंग हुई थी। वहां पर 120 स्टूडेंट्स रह सकते थे और वहां पर बाइबल कॉलेज चल रहा था सक्सेसफुली, अभी भी चल रहा है। अब मैं आपको सरप्राइज दे रहा हूं। सबसे पहले हम बाइबल कॉलेज की पिक्चर्स को देखेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। ओनली पिक्चर्स, 4-5 पिक्चर्स आपके पास होंगी। फुल स्क्रीन पे पिक्चर्स दिखाएंगे और मेरी सिर्फ आवाज आप सुनेंगे। द क्राइस्ट बाइबल कॉलेज, ये 4 पिक्चर्स आप इन्हें देख रहे हैं और मैं आपको ये खुशखबरी देना चाहता हूं कामरा चर्च कलीसिया कि ये बाइबल कॉलेज मैं शुरू नहीं कर रहा हूं, इसे कंप्लीट कर चुका हूं। हालेलुया, ये पूरा हो चुका है बाइबल कॉलेज। 500 लोग इसमें रह सकते हैं, हजारों पढ़ सकते हैं एक टाइम में, लेकिन ये 500 बेड्स का है बाइबल कॉलेज। और ये मेरा दर्शन था कि सैकड़ों लोग, सैकड़ों पास्टर्स हर साल तैयार हों, क्योंकि हर साल सैकड़ों पास्टर्स तैयार होंगे ब्रांचेस के लिए और मिनिस्ट्री के कामों के लिए, और परमेश्वर के काम और उन चीजों को हम होता हुआ देखेंगे। ये बाइबल कॉलेज का मैं नींव पत्थर नहीं रखने आ रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं ये बाइबल कॉलेज कंप्लीट हो चुका है, फिनिश हो चुका है और कोलकाता क्रूसेड के बाद इसकी ओपनिंग कर दी जाएगी। एक वीडियो को मैं चाहता हूं, अब हम इस बाइबल कॉलेज की एक वीडियो हमने तैयार की है, उस वीडियो को हम देखेंगे। आपकी स्क्रीन के ऊपर वो फुल वीडियो चलेगी। मैं ये चाहता हूं कि हम उस वीडियो को हम देखें।